अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही बढ़िया सर्दियों वाले टिप्स जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है ये। हम सर्दियों में अक्सर वुलन के कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपने देखा होगा कि वुलन के कपड़ों पे हमेशा कुछ ना कुछ रेशे इस तरीके से दूसरे कपड़ों के लग जाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब आपने कोई पेट एनिमल यानी कि कैट या डॉग घर पे रखे होते हैं, तो उनके जो बाल होते हैं हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं। उसे निकालने का एक बहुत ही अच्छा सरल तरीका आपको बताऊँगी। इस तरीके की जो ब्राउन टेप होती है या फिर वाइट वाली या ट्रांसपेरेंट टेप होती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसे निकाल के इस तरीके से घुमा लेना है, यानी कि जो इसका चिपकता हुआ साइड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब बस 2 मिनट का काम है और जितने भी रेशे हैं वो निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कितने सारे रेशे चिपक गए सिर्फ 1 सेकंड में। अब ये जो पजामा है इसे पूरा इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। आप इसी ट्रिक से अपने स्वेटर्स को, वुलन के क्लोथ्स को, या फिर अगर आपका स्कार्फ है या फिर कोई भी और चीज़ है जो आप गले में पहनते हैं स्कार्फ, उस तरीके जिसमें रेशे चिपक जाते हैं, उन्हें इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसी ट्रिक से अगर छोटी मोटी धूल लगी हुई है जो ऊपर की तरफ लगी हुई है, अंदर नहीं लगी हुई है, वो झाड़ने के बजाय अगर आप सेलो टेप से क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो आपके कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ये वाली ट्रिक आप और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टिप पसंद आए तो लाइक करें। अब देखते हैं दूसरी वाली टिप। इस तरीके की जो लिक्विड लिपस्टिक्स आती हैं आजकल बहुत ही ट्रेंड में, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियां चल रही हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी मेकअप लगाएं या लिपस्टिक लगाएं वो एकदम पैची सी हो जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। खास तौर पर ये जो लिक्विड वाली लिपस्टिक्स होती है, ये तो लगाने के बाद बहुत ही ड्राई हो जाती है और अजीब सी पपड़ी पपड़ी होठों पर दिखने लगती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको इसे लगाने से पहले किसी भी ऑयल के 1-2 बूंद इसके अंदर डाल लेने हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, आप चाहे तो कोई भी और ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इस ऑयल को डालने के बाद 1-2 बार इसे अच्छी तरीके से अंदर बाहर कर लें, ताकि वो ऑयल जो है ऊपर की परत में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जब आप ये लिपस्टिक लगाने की ट्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से लगती है और बिल्कुल ड्राई नहीं लगती। अगर आपको लिपस्टिक के अंदर ऑयल नहीं डालना है तो एक और तरीका है, आप ऑयल को पहले अपने होठों पे अच्छी तरीके से लगा लें और उसके बाद में अगर आप ये लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो ज़रा भी आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं रहते हैं। एक और चीज़, अगर लिपस्टिक पुरानी हो गई है, ड्राई हो गई है, तब भी आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छी तरीके से लिक्विड बना सकते हैं दोबारा से। ये टिप आपको बहुत ही पसंद आएगी। सर्दियों में इस तरीके की वुलन जैकेट्स हमें पहनना बहुत ही पसंद है, लेकिन जिन लोगों के घर छोटे हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में आपने देखा है कि लोगों के घर बहुत छोटे हैं, तो इन चीज़ों को रखने के लिए बहुत सारी जगह लगती है। कबर्ड में सारी जगह इन्हीं के ऊपर चली जाती है, या फिर अगर हम अपने मंजे यानी कि खाट के अंदर रखते हैं तो भी बहुत सारी जगह चली जाती है। तो एक फोल्डिंग ट्रिक आपको बताऊँगी जिसकी हेल्प से आप इन जैकेट्स को इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे तो जगह बहुत ही कम लगती है। आपको क्या करना है, पहले इसकी जिप लगा देनी है। जिप लगाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, फिर उसके जो बाजू हैं उन्हें अंदर करके, टोपी को भी अंदर करके, जो नीचे फोल्डिंग की थी उसके अंदर रैप कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप इसी जैकेट को दूसरे तरीके, जो आपका तरीका है वैसे फोल्ड करके देखें और फिर इस तरीके से फोल्ड करके देखें। फिर उन सारी जैकेट्स को एक के ऊपर एक रखें, आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पेस आपका बच रहा है। एक जैकेट से आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप मल्टीपल जैकेट्स इसी तरीके से फोल्ड करके कबर्ड में रखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि टोटल आपकी कितनी जगह जो है वो बची हुई है। और इन जैकेट्स को रखने के बाद ऊपर अगर आप कोई वजन वाली चीज़ रख देते हैं तो जो इसके अंदर एयर है निकल जाती है। हम जब भी दवाइयाँ वगैरह लेके आते हैं तो आपने नोट किया होगा, ना तो हम उसके ऊपर ये लिखते हैं कि वो किस चीज़ की दवाई है, ना ही हम उसकी एक्सपायरी डेट पर ध्यान देते हैं। ऐसे ही रख देते हैं जहाँ हमें रखना है। और फिर क्या होता है, एक्सपायरी की डेट की जो इंक होती है ना, वो बहुत ही लाइट होती है, जिसकी वजह से थोड़े दिन के बाद चली जाती है। हम जब दवाई को देखने की कोशिश करते हैं कि एक्सपायर्ड हुई है, नहीं उसकी डेट ही मिट चुकी होती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक तो ये कि जो मार्कर पेन होते हैं, CD मार्कर, आप उसके साथ खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं कि दवाई उल्टी की है, बुखार की है और इसकी एक्सपायरी डेट ये है। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, किसी भी दवाई पर जहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके ऊपर आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंट टेप लगा दें। टेप लगाने से वो जो इंक है एकदम सिक्योर हो जाती है, जिसकी वजह से आप जितना भी ट्रैवल करें, किसी भी डब्बे में रखें, बार बार दवाइयों को हिलाएं, जो एक्सपायरी डेट होती है वो उसके ऊपर से बिल्कुल नहीं निकलती है। ऐसा करने से आपको नई दवाई नहीं खरीदनी पड़ती है, नेक्स्ट टाइम आप देख पाते हैं कि डेट है या नहीं है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। मैं जो भी टिप्स यहाँ पर लेके आती हूँ सारे जेन्युइन होते हैं, आपके काम आने वाले होते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक भी करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। आज के लिए बस इतना ही।